अस्सलाम वालेकुम। आज हम कॉन्ट्रैक्टर रनिंग बिल फॉर्म 26 का प्रैक्टिकल करेंगे। ये मैंने क्वेश्चन दिया है पब्लिक वर्क्स अकाउंट्स का जो एप्लीकेशन वाला पोर्शन है, एप्लीकेशन का पेपर होता है। स्प्रिंग 2019 का ये पेपर लिया है मैंने, उसका क्वेश्चन नंबर 3 हल करेंगे और देखेंगे कि फॉर्म 26 कैसे बनाया जाता है, तो उसमें क्या क्या चीज़ें टिप्स इसमें कौन सी हैं 100% सक्सेस के लिए। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। प्रिपेयर सेकंड रनिंग बिल ऑफ मैसर्स बट एंड कंपनी ऑफ द वर्क्स रिहेबिलिटेशन ऑफ रोड्स पेड वाइड वोचर नंबर 24 dated 22 March 2019 फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। ये पूरी जो लाइन है इसमें सिर्फ डाटा कॉन्ट्रैक्टर का नाम, वर्क का नाम, वोचर नंबर और बिल नंबर ये हम अपने बिल के सबसे टॉप पे लिख लेंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ, साथ साथ पढ़ते जाएंगे, साथ साथ इसको सॉल्व भी करते जाएंगे। तो ये देखें, सबसे पहले ये जो डाटा था ये हमने फॉर्म 26 के इस हिस्से में फिल कर लिया है। वोचर नंबर लिखा है, कॉन्ट्रैक्टर का नाम लिखा है, वर्क का नाम लिखा है, कौन सा बिल बना रहे हैं, पिछला बिल कौन सा था, ये चीज़ें हमने लिख ली। उसके बाद अब हम अकाउंट ऑफ वर्क एग्जीक्यूटेड देखेंगे। क्वेश्चन में वापस चलते हैं। यहाँ पे आइटम ऑफ वर्क दिए हुए हैं, 7 आइटम बताए हुए हैं। देखें, जैसे जैसे डाटा दिया होता है एज इट इज़ उसी को वहीं पे फॉर्म में एज इट इज़ सॉल्व करते जाएं। बहुत ज़्यादा हैप्पैज़ार्ड न करें, तेज़ी ना दिखाएं, तसल्ली से करें। तो ये 7 आइटम से अब ये देखें, मैं आपको बताऊं, ये आइटम ऑफ वर्क वाला हिस्सा, यूनिट रेट वाला हिस्सा और क्वांटिटी वाला हिस्सा एज इट इज़ बिल के अंदर लिखे जाएंगे। ये देखें, बिल को देखें तो इसमें अकाउंट ऑफ वर्क एग्जीक्यूटेड वाले हिस्से में ये आइटम थे 7, ये उसका यूनिट लिखा गया, ये रेट लिखा गया, ये क्वांटिटी लिखी गई। ये हिस्सा हमने क्वेश्चन से उठाना है और यहाँ पे लिख लेना है। अभी जो नेक्स्ट स्टेप आएगा वो आएगा कैलकुलेशन का। कॉलम नंबर 8 की हम सबसे पहले कैलकुलेशन करेंगे। तो कॉलम नंबर 8 की कैलकुलेशन मैं यहाँ पे बताता जा रहा हूँ। जो अक्सर स्टूडेंट की गलती होती है वो यूनिट को मद्देनज़र नहीं रखते, जिस वजह से उनकी ज़्यादा गलतियाँ होती हैं। आप ये पहले आइटम के यूनिट में देखें तो ये पर 1000 CFT है, दूसरे आइटम में देखें तो पर 100 CFT है, चौथे आइटम में देखें तो ये पर RFT है, यहाँ पे ये पर 100 SFT है। तो कैलकुलेशन करते हुए यूनिट को लाजमी अपने जहन में रखें और तसल्ली से करें। अब ये कॉलम 8 की आप देखें, कैलकुलेशन में मैं दिखाऊँ आपको, तो सिंपल है कि हमने क्वांटिटी को जो कॉलम नंबर 7 में है कॉलम नंबर 6 से मल्टीप्लाई करना है। सिंपल, क्वांटिटी को रेट से मल्टीप्लाई करें तो अमाउंट आ जाती है। लेकिन इसमें ट्रिक सिर्फ ये है कि आपने ये देखना है कि इसमें यूनिट कौन सा जा रहा है। ये पर 1000 CFT है तो इस मल्टीप्लाई करके इसे 1000 से डिवाइड कर लेंगे। इसी तरह ये नेक्स्ट आइटम में देखें, ये पर 100 CFT है तो पर 100 यानी 100 पे डिवाइड कर लेंगे। जो सिर्फ पर RFT होगा तो उसे सिर्फ क्वांटिटी और रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। कॉलम 8 का जो टोटल होता है उसको एंट्री A कहा जाता है। दिस इज द टोटल वैल्यू ऑफ वर्क डन टू डेट। ये वैल्यू हमें बताती है कि कॉन्ट्रैक्टर ने अब तक कितना एक्चुअली काम एग्जीक्यूट कर दिया है, कितनी अमाउंट का काम एग्जीक्यूट कर दिया है। उसके बाद आप देखें कॉलम नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। कॉलम नंबर 9 में हम ये बताते हैं, 8 में तो ये कहा था कि अप टू डेट इतना काम हुआ, इतने अमाउंट का हुआ। 9 में बताते हैं कि सिर्फ इस बिल में कितनी अमाउंट का काम हुआ है। तो इसको निकालने का एक आसान सा तरीका है, आपके पास क्वांटिटी दी हुई है, इस क्वांटिटी में से
जो प्रीवियस बिल की क्वांटिटी है जो कि क्वेश्चन पे मौजूद है, ये देखें क्वेश्चन में एक कॉलम दिया हुआ है आखिर में क्वांटिटीज पेड इन द लास्ट बिल, ये क्वांटिटी वहाँ से हम माइनस करेंगे। ये देखिए ये हमने माइनस की 70,000 माइनस 23,500 को माइनस किया और इसे फिर रेट से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड कर देंगे उसके यूनिट के मुताबिक। तो इस तरह हम 9 नंबर कॉलम को स्टेप बाय स्टेप उसी तरह करेंगे जैसे हमने 8 नंबर कॉलम को किया था, सिवाय इसके कि अप टू डेट क्वांटिटी में से प्रीवियस बिल की क्वांटिटी को माइनस कर देंगे। और जैसे हमने 8 नंबर कॉलम का टोटल किया था और उसको एंट्री ए का नाम दिया, इसी तरह कॉलम 9 को हम जब टोटल करते हैं तो इसको हम नाम देते हैं एंट्री एफ का। और एंट्री ए और एफ का जो डिफरेंस है वो डिडक्ट वैल्यू ऑफ वर्क शोन ऑन द प्रीवियस बिल डिराइव हो जाता है। ये एंट्री हम इन दोनों की कैलकुलेशन से प्लस माइनस करके लेते हैं। ये देखें H22 से H24 को माइनस किया तो H23 आ गया। अब ये जो अमाउंट थी जो एंट्री एफ थी यहाँ पर लिखी हुई थी, ये हम यहाँ पे फिगर में लिख देंगे। ये एक स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। दूसरे स्टेप की तरफ चलें। दूसरे स्टेप में हमने यहाँ देखा जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तो यहाँ पे कुछ उन्होंने एडजस्टमेंट दी होती हैं, चीज़ें बताई होती हैं जिनको हमने सॉल्व करना। ये वो 4 पॉइंट बताए हैं। पहला पॉइंट बताया कि मोबिलाइजेशन एडवांस ऑफ ₹15 मिलियन वाज गिवन इन द फर्स्ट रनिंग बिल विदाउट इंटरेस्ट। 15 मिलियन मिला था कॉन्ट्रैक्टर को पहले बिल में दिया था और ये बगैर इंटरेस्ट के था। और उसकी रिकवरी का इसी फिक्रे में बताया है नेक्स्ट फिक्रे में कि रिकवरी ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एट द रेट ऑफ 25% ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ वर्क डन अप टू सेकंड रनिंग बिल इज टू बी मेड इन दिस बिल। जो टोटल वैल्यू ऑफ वर्क डन इस बिल का होगा उसका 25% एज ए रिकवरी कर लें। तो अभी अभी हमने टोटल वैल्यू ऑफ वर्क डन निकाला है। ये देखिए टोटल वैल्यू ऑफ वर्क डन हमने अभी अभी ये कैलकुलेट किया है जो 12,01,70,600 बना है। तो इसका 25% हमने डिडक्शन कर दिया। तो आज हम एडवांस पेमेंट के इसमें आ जाएंगे। मोबिलाइजेशन एडवांस को भी एडवांस पेमेंट के इन पहले 3 कॉलम में लिखा जाता है। पहले कॉलम में हमने लिखा कि पिछले बिल तक कितना मोबिलाइजेशन एडवांस यहाँ पे आउटस्टैंडिंग था। तो वो पहला बिल था उसमें 15 मिलियन दिया था जैसे क्वेश्चन में बताया है। दूसरे कॉलम में हमने सिंस प्रीवियस बिल, इस बिल में हम मोबिलाइजेशन एडवांस क्या कर रहे हैं, एडजस्टमेंट किस तरह से कर रहे हैं या कोई नया एडवांस दे रहे हैं, तो वो कॉलम नंबर 2 में लिखेंगे। तो ये हमने देखा कि हमने एंट्री ए थी हमारी, इसका हमने 25% ले लिया और ये कॉलम नंबर 2 में आ गया। 3 में इन दोनों का इफेक्ट जो है वो 3 में शो कर दिया कि टोटल अप टू डेट अब एडवांस पेमेंट कितनी रहती है। टोटल अप टू डेट एडवांस पेमेंट को हम टोटल करते हैं और इसे एंट्री बी का नाम देते हैं। और इसी तरह जो इस बिल में हम मोबिलाइजेशन एडवांस के एडजस्टमेंट करें या नया मोबिलाइजेशन एडवांस दें तो वो एंट्री डी में आ जाता है। ये पार्ट भी कंप्लीट हो गया। इसमें हम फिगर डी को जो है ना वो हम वर्ड्स में लिख लेंगे। तो अकाउंट ऑफ वर्क एग्जीक्यूटेड हमारा कंप्लीट हो गया। अभी हम सिक्योर एडवांस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में जाएं पहले। देखिए जी ये पॉइंट 2 बताया उसने कि सिक्योर एडवांस दिया गया था कॉन्ट्रैक्टर को 40,000 CFT क्रश दिया था लास्ट बिल में। लास्ट बिल पहला बिल था, फर्स्ट बिल मार्केट रेट पे दिया था ₹5,500 which is to be adjusted in this bill। दो इंफॉर्मेशन बताइए कि दिया इसे पिछले बिल में है और इस बिल में इसे एडजस्ट करना है, एक बात। साथ ही सिक्योर एडवांस की एक और चीज़ बताई उसने कि सिक्योर एडवांस अगेंस्ट 50,000 CFT क्रश is to be given in this bill on market rate of ₹6,500। अभी इस बिल में नया एडवांस दिया जा रहा है तो देखते हैं इसकी क्या ट्रीटमेंट होगी। ये आ जाएंगे हम दूसरे हिस्से में आ जाते हैं। ये अकाउंट ऑफ सिक्योर एडवांस अलाउड ऑन द सिक्योरिटी ऑफ मटेरियल ब्रॉट टू साइट। सिक्योर एडवांस के बारे में आपको पता है
कि ये हमेशा नॉन पेरिशेबल आइटम्स पे दिया जाता है, जैसा कि स्टील हो गया, ब्रिक्स हो गई, और जो भी नॉन पेरिशेबल आइटम हो जो वर्क में इस्तेमाल होते हैं उन पे ये दिया जाता है। अच्छा जी, इसमें देखें जी, इस पे पहले कॉलम में हम देख लें तो हमने ये बताया कि 40,000 की क्वांटिटी थी, किस चीज़ की, क्रश की क्वांटिटी, जो कि पिछले बिल में दी गई थी। इसमें सेकंड कॉलम में हम उसे बता रहे हैं कि अब ये डिडक्ट क्वांटिटी यूटिलाइज इन द वर्क मेजर्ड सिंस प्रीवियस बिल। इस बिल में हम क्या करेंगे, इसे इस बिल में, सिंस प्रीवियस बिल मीन दिस बिल में हम इसे यूटिलाइज कर रहे हैं और डिडक्ट कर रहे हैं। तो जाहिर है जब यूटिलाइज हो गई तो इसकी क्वांटिटी का रिजल्ट 0 आ गया। यहाँ पे रेट हमने 5500 लिया था जो मार्केट रेट था, और 100 CFT का यूनिट था। यहाँ रिड्यूस रेट निकालते हैं। रिड्यूस रेट का एक फॉर्मूला है कि ये मैक्सिमम 75% ऑफ द रेट दिया जा सकता है। तो यहाँ पे उसका 75% हमने रेट निकाल लिया, उस रेट जो मार्केट रेट था। तो अप टू डेट अमाउंट ऑफ एडवांस हमारे पास नील हो गई क्योंकि यूटिलाइजेशन हो गई है। सेकंड नंबर में हमने पढ़ा था कि 50,000 CFT क्रश जो है ना वो इस बिल में दी गई है। तो 50,000 दी थी तो अब तक अप टू डेट 50,000 बाकी बच गई। 6,500 रेट था उसका पर 100 CFT यूनिट था। तो रिड्यूस रेट हमने निकाला 6500 मल्टीप्लाई बाई 75%, तो ये रिड्यूस रेट निकल आया। इस रिड्यूस रेट से इस क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे और उसे 100 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास अमाउंट आ गई। ये अमाउंट का जो टोटल होगा, ये जो दो आइटम है इसका जो टोटल होगा ये एंट्री सी कहलाती है। टोटल अमाउंट आउटस्टैंडिंग एज पर दिस अकाउंट, ये एंट्री सी होगी। इसी तरह हमने पिछले बिल में जो एंट्री सी थी वो भी ड्राइव करनी है। वो कैसे ड्राइव होगी कि पिछले बिल में आउटस्टैंडिंग क्या था, वो 40,000 CFT क्रश थी, उसके रेट को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पिछले बिल में जो एंट्री सी थी वो हमने ड्राइव कर ली यहाँ पे। और इस बिल की सी एंट्री पिछले बिल की सी एंट्री को जब माइनस करते हैं तो उसका रिजल्ट आ जाता है ई एंट्री। ई एंट्री ये जो अप टू डेट अब हमारे पास सिक्योर एडवांस कितना बाकी बच गया है, ये एंट्री ई कहलाती है। ये दूसरा पार्ट भी हो गया जी। अब तीसरे पार्ट की तरफ चलते हैं जो कि बड़ा अहम पार्ट है। तीसरा पार्ट सर्टिफिकेट्स होते हैं, वो आपको क्वेश्चन पेपर में नहीं दिए होते, ऐसी चीज़ें या पेपर में हल करने का नहीं कहा जाता। तो चौथा पार्ट आ जाता है मेमोरेंडम ऑफ पेमेंट का। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका बिल का, इसको देखते हैं। सबसे पहले जिस तरह ये लिखा हुआ है हमने उसी तरह से एंट्री सबसे पहले नंबर 1 रो में लिखा है कि जी आप एंट्री ए लिखें, तो आपने एंट्री ए लिख दिया अकाउंट 1 से। दूसरे नंबर पे टोटल आफ्टर एडवांस पेमेंट वर्क नॉट मेजर एंट्री बी लिखा, तो हम ये भी अकाउंट 1 से ले लिया। एंट्री सी जो है वो तीसरे नंबर पे है, वो हमने सिक्योर एडवांस वाले पार्ट से ले लिया, 2 नंबर पार्ट से। और इन तीनों को हमने टोटल कर लिया। इन तीनों का टोटल हमारे पास ये टोटल आ गया, ये हमने टोटल ले लिया। 5 नंबर में देखें कि डिडक्ट अमाउंट विद हेल्ड। अब इस क्वेश्चन में विद हेल्ड कोई भी नहीं है तो हमने यहाँ पे नील कर दिए। जब ये विद हेल्ड होंगे तो उसकी ट्रीटमेंट है, नेक्स्ट कोई क्वेश्चन करेंगे जिसमें विद हेल्ड की ट्रीटमेंट भी करेंगे। 6 नंबर पे देखें जी बैलेंस अप टू डेट पेमेंट्स आइटम नंबर 4 - 5 इज इक्वल टू के एंट्री। ये सबसे अहम एंट्री है इस बिल की। 4 नंबर जो रो है ये रिजल्ट में से 5 को जब हम माइनस करते हैं तो ये एंट्री के कहलाती है। 7 नंबर पे टोटल अमाउंट ऑफ पेमेंट ऑलरेडी मेड एज पर एंट्री के ऑफ द लास्ट बिल। ये ट्रिकी है बड़ी, लोग अक्सर यहाँ पे गलतियाँ करते हैं। जिन लोगों के क्वेश्चन गलत होते हैं वो अक्सर इनकी ये के जो प्रीवियस बिल की के एंट्री है वहाँ पे गलती होती है। तो ये कॉमन सेंस है। 3 चीज़ें देखें जी, पिछले बिल की के एंट्री में क्या क्या हो सकता है। जैसे हमने इस क्वेश्चन में देखा एडवांस पेमेंट यानी मोबिलाइजेशन एडवांस पिछले बिल में कितनी दी थी हमने, पहले नंबर पे वो देख ली।
पिछला बिल हमने कितना पे किया कॉन्ट्रैक्टर को वो देख लिया। तीसरे नंबर पे पिछले बिल में सिक्योर एडवांस कितना था। तो मैं आपको ये तीनों चीज़ें दिखाता हूँ। ये देखें, ये अमाउंट है जो पिछले बिल में आउटस्टैंडिंग थी 15 मिलियन। और इसी में अकाउंट 2 में देखें, यहाँ पे शो कर रहा है कि डिडक्ट वैल्यू ऑफ वर्क शोन ऑन द प्रीवियस बिल, ये अमाउंट है। दूसरी अमाउंट ये आ गई और तीसरी अमाउंट पिछले बिल की सी एंट्री, इनको हम जमा कर लेते हैं और जमा करके हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा, वो प्रीवियस बिल की एंट्री आ जाएगी। ये यहाँ देखें, मैंने इसे लिंक किया हुआ है वैसे, तो आप इसे मैनुअली करके चेक करें। तो ये एंट्री आ गई। अब इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो 8 नंबर आइटम आ गया, उसमें पेमेंट नाउ टू बी मेड एज डिटेल्ड बिलो। अब ये पेमेंट है बेसिकली जो कॉन्ट्रैक्टर को करनी है हमने। इसके दो हिस्से होते हैं। कुछ हिस्सा ये है कि इसके डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्टर को चेक दे दिया जाता है और कुछ हिस्से की रिकवरीज कर ली जाती है। इसी अमाउंट में से हम देखते हैं कि अगर तो कोई ऐसी रिकवरी है जो इस वर्क को माइनस होनी है तो वह यहीं पे उसे माइनस कर लिया जाता है। यहाँ पे 8A में बाय रिकवरी ऑफ अमाउंट क्रेडिटेबल टू दिस वर्क। ठीक है जी, इसको हम माइनस कर लेते हैं। आगे आ जाए जी, बी पार्ट में यहाँ पे रिकवरीज दी हुई है। बाय रिकवरी ऑफ अमाउंट्स क्रेडिटेबल टू अदर वर्क्स आर हेड ऑफ अकाउंट्स। तो इसमें ये देखिए, मैंने ये टोटल किया हुआ है। इसमें दो चीज़ें हमारे क्वेश्चन में दी हुई हैं, मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ। एक तो ये कि सिक्योरिटी डिपॉजिट आपने डिडक्ट करनी है 5% और इनकम टैक्स डिडक्ट करना है 7%। तो ये हम उधर क्वेश्चन में ये फोर्थ पार्ट में आएगा, मेमोरेंडम ऑफ अकाउंट में 5% ऑफ सिक्योरिटी हमने काटी। अब ये यहाँ पे ये चीज़ याद रखिएगा, जो अकाउंट 1 में एंट्री F है उसका 5% हमने लेना है। उसका 5% लेंगे तो ये अमाउंट आ जाएगी। और इनकम टैक्स की जो है पेमेंट नाउ टू बी मेड की जो है, यहाँ पे पेमेंट नाउ टू बी मेड ये शो हो रही है हमारे पास। इस अमाउंट पे हमने इनकम टैक्स को कैलकुलेट करना है। इसमें और भी आ सकते हैं, सरचार्ज आ सकता है, सुपर टैक्स आ सकता है और डिफरेंट तरह की रिकवरीज हो सकती हैं। से उसमें स्टैंप ड्यूटी आ सकती है, यहाँ पे उसकी किसी किस्म के कोई चार्जेस गवर्नमेंट ने लेवी किए तो वो यहाँ से डिडक्शन हो सकती है। तो अब हम ये देखेंगे, ये इन दो अमाउंटों का हमने जमा कर लिया, ये बन गई 9,03,744। 9,03,744 को जब हम पेमेंट नाउ टू बी मेड में से माइनस करते हैं तो बाकी अमाउंट जो है वो बाई चेक ये कॉन्ट्रैक्टर को देनी होती है हमें, ये उसे चेक इशू करते हैं। अब ये इस अमाउंट को और इस अमाउंट को आप जब आप जमा करते हैं, यहाँ पे जो टोटल हुआ है, तो ये टोटल H एंट्री के बराबर आ जाती है, यानी 8B + C इक्वल टू दिस अमाउंट। और ये अमाउंट और पेमेंट नाउ टू बी अमाउंट दोनों आपस में मैच करती हैं। इसको हम वर्ड्स में लिख देंगे। जिन लोगों को इसमें कोई मसला है, कोई सवाल समझ नहीं आया, कोई और कोई भाम रह गया है किसी हवाले से, तो वो काइंडली अपने कमेंट्स में लिख दें, मैं इंशाल्लाह उसको एक्सप्लेन कर दूँगा। इसके बाद भी हम 2-3 और क्वेश्चन करेंगे। तो मेरा ख्याल है 2-3 क्वेश्चन करने के बाद आपको बिल जो है वो बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा, आप एक्सपर्ट बन जाएंगे। और इससे ज़्यादा अच्छा तरीका है कि आप दूसरे लोगों को समझाएंगे तो आपकी पुख्तगी आ जाएगी। सब्सक्राइब आवर चैनल PIF ऑनलाइन। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।